हेलो, हाय, नमस्कार। मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है? देखिए, अच्छा लगता रहेगा, वीडियोस को मैं डालता रहूँगा। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, अपना कमेंट डाउन करिए। जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट डाउन करिए और उस आधार पर मैं अपनी वीडियोस का क्वालिटी बढ़ाऊंगा। उस आधार पर मैं अपनी वीडियोस की जो है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। तो आप लोग ये बताइए कि कल जो मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट लेक्चर मैंने जो आपको दिया था, उसमें आपको मैंने पढ़ाया सिंगल डाइस में साधारण पासा। तो आप लोगों को सिंगल डाइस में साधारण पासा निश्चित तौर पर समझ में आया होगा। तो आप लोग बताइए कि क्या आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप जैसे देख रहे हैं बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है डाइस यानी कि पासा पार्ट 2। इस पासा के पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे मानक पासा यानी कि वे पासा जो कि मानक होते हैं और जो कि हमें साधारण तौर पर देखने को मिलते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। जब सिंगल डाइस के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि पहले आप लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा जो दिया हुआ पासा है वो साधारण पासा है या फिर हमारा मानक पासा है। मैंने साधारण पासा के कल आपको एक क्वेश्चन कराया, उसमें तरह तरह के ऑप्शन सेट करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। आज हम जो है अपना दूसरा पासा यानी कि मानक पासा लेंगे। मानक पासा में हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से उसका आंसर किया जाता है। तो आइए मैं एक पासा यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ और उस पासा की आप परिस्थिति समझना आपको बहुत ही आवश्यक है। देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि एग्ज़ाम हॉल में हम ये वाला जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे पासे के लिए, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर है वो जल्दी बनता है और टाइम टेकिंग नहीं है। तो इसमें मान लीजिए मैं एक पासा बनाता हूँ, आप चेक करेंगे कि क्या ये पासा हमारा साधारण पासा है या एक मानक पासा है। आप चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप किन्हीं भी दो सतहों को जोड़िए, दो सतहों को जोड़िए। साधारण तौर पर आप जोड़ करेंगे तो आपको 3 बार जोड़ करना पड़ेगा, तब आपको तीनों सतहों का जोड़ प्राप्त हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि ये पासा जो हमारा गिवन स्ट्रक्चर में जो पासा है वो एक साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। तो आपने जब जोड़ किया तो 6 और 4 10, 6 और 2 8, 4 और 2 6। तो आपने देखा कि मुझे कहीं पे भी 7 नहीं मिला, कहीं पे भी 7 नहीं मिला। तो निश्चित तौर पर ये जो मेरा पासा है वो साधारण पासा नहीं है, वो मानक पासा है। अब मैंने मानक पासा के लिए आपको बताया था कि मानक पासा में विपरीत वाली जो सतह होती है उनके अंकों का योग 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ठीक है दोस्तों, तो मानक पासा में जो हमारी विपरीत सतह होती हैं उनके अंकों का योग 7 होता है। तो आपको चेक करना सिर्फ इतना है कि अगर हमें कहीं पे भी दो सतह मिलती हैं जिनका योग 7 होता है तो वो हमारा साधारण पासा है, अगर नहीं मिलती हैं तो वो हमारा मानक पासा है। अब ये वाला पासा हमारा मानक पासा है। तो अब हमसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 4 के अपोजिट निकालने के लिए आपको 4 को कितना करना है, आपको 4 को बनाना है 7, और उस 4 को आप जब 7 बनाएंगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा 3, यानी कि जब आप 4 में 3 को ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा ये 7, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 4 के अपोजिट 3 होगा और 3 के अपोजिट 4 होगा। ठीक है, अब मान लीजिए पूछ लिया गया आपसे कि 6 के अपोजिट बताइए, तो 6 को जब आप अपोजिट देखेंगे तो 6 के लिए आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, तब ये हमारा 7 बन जाएगा। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि 6 के अपोजिट तो 1 है और 1 के अपोजिट हमारा 6 है। इसी तरीके से 2 दिया हुआ है तो 2 के लिए आपको
5 जोड़ना पड़ेगा, तब ये हमारा 7 होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 के अपोजिट 5 है और 5 के अपोजिट 2 है। इस तरीके के जो एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पैटर्न पर एकल पासे में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ अपोजिट साइड ही पूछी जाती है। जो एकल पासा के प्रश्न होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछेगा कि इसके अपोजिट क्या होगा। यानी कि आपको एक सतह दे दी जाएगी, उसमें आपको सतह के अपोजिट बताना है कि सतह के अपोजिट आपका क्या होगा। जैसा मैंने लिखा है कि विपरीत वाली जो सतह होती हैं उनके अंकों का योग 7 होता है, सामने वाली सतह का योग नहीं, विपरीत जो सतह होती हैं उनके अंकों का योग 7 होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो हमारा पासा था वो गिवन स्ट्रक्चर ये वाला था, और इसमें आपसे वो ऑप्शन देकर, इस वाले पासे को ऑप्शन देकर वो अगर पूछता तो आपके ऑप्शन कैसे कैसे होते, आइए वो देखते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना, ये नहीं कि हम कुछ भी पढ़ जाएं। एग्ज़ाम में जो आता है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपका मान लीजिए 4 के विपरीत, आपसे पूछा 4 के विपरीत, ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा 4 के विपरीत। तो पहला हमारा ऑप्शन होगा मान लीजिए 2, दूसरा हमारा ऑप्शन होता है मान लीजिए 6, और तीसरा हमारा ऑप्शन आ गया मान लीजिए 1, और चौथा हमारा ऑप्शन आ गया मान लीजिए 3। तो आप चेक करेंगे कि 2, 6, 1 या 3 में से हमारा आंसर कौन सा होगा। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि विपरीत वाली सतहों का योग 7 होता है, उस हिसाब से आप इसका पहले 4 और 3 7 करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर आपको ये बात ना पता होती कि विपरीत सतहों का योग कितना होता है, तो आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते थे, 2 ऑप्शन आपके एज इट इज कैंसिल हो जाते। आपको पता था कि एक जो पासा होता है उसमें 2 विपरीत सतहें एक साथ कभी दिखाई नहीं दे सकती। यानी कि अगर 4 के विपरीत 3 है तो 4 आप किसी भी तरीके से एंगल से घुमा के रखिए। आप अगर 3 फलक 2D डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको कभी भी 4 के विपरीत 3 दिखाई नहीं पड़ेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा। तो आपको पता है कि 4 के विपरीत जो सतह है वो हमें सामने की ओर नहीं मिलेगी, यानी कि 2 हमारा जो होगा वो 4 के विपरीत नहीं हो सकता, 6 हमारा 4 के विपरीत नहीं हो सकता, यानी कि 2 ऑप्शन बचे 1 और 3। अब आपको मैंने बताया है चूंकि कि 4 के विपरीत निकालने के लिए आप 7 करेंगे, तो 1 भी हमारा ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि आप 4 में ऐड करें और 7 बन जाए, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, हमारा ऑप्शन जाएगा 4 यानी कि 3 एक ऐसा ऑप्शन होगा हमारा जो कि 4 के विपरीत हमें सतह बताएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक पासा आपका दिया है जिसमें 6, 2 और 3 आपकी सतह दी है, और आपसे कहा गया कि बताइए 3 के, 2 के और 6 के विपरीत सतह क्या होगी। एक पासा दिया गया, उसमें आपसे सभी जो आपको सतह दिख रही थी उनसे सभी के विपरीत आपसे पूछ लिए गए, यानी कि 3 के विपरीत, यानी कि 2 और 6 के विपरीत। तो आपको पता है कि जब विपरीत निकालना है तो विपरीत के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उनके अंकों को जोड़ना है और क्या करना है, 7 के बराबर करना है। यानी कि इसको 7 करने के लिए आपको 4 से योग करना पड़ेगा, इसको आपको 5 से योग करना पड़ेगा और इसको 1 से योग करना पड़ेगा। यानी कि फिर से वही बात कि 3 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 5 और 5 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट 6। तो इस तरीके से आपके पासा के प्रश्न आते हैं जो कि सिंगल डाइस में होते हैं और आपको इसी तरीके से करने होते हैं। अब कुछ एग्जाम्स में आपको सिंगल डाइस तो देता है, लेकिन वो आपको ना तो नंबर देगा और ना ही दूसरा पासा देगा। वो आपको क्या देता है, वो आपको देता है सिंबल्स, यानी कि आपको
अल्फा, बीटा, गामा, ये जो सिंबल होते हैं, जो हमारे प्रयोग होते हैं, ये सिंबल देता है। मान लीजिए आपको दे दिया अल्फा, बीटा और साई। अब आपसे पूछा है कि साई के अपोजिट, साई के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए अब साई के अपोजिट आपका ऑप्शन क्या जाएगा, या तो ये 3 मिल जाए, ऑप्शन आपको दिए रहे और 1 2 3 ये ऑप्शन हो। मान लीजिए पहले ऑप्शन पे आपको दिया है अल्फा, जो दूसरा ऑप्शन है उस पे दिया है बीटा, और तीसरा ऑप्शन जो है उस पे दिया है साई, और चौथा ऑप्शन जो आपका आया वो मान लीजिए आपका आया डेल्टा। ये त्रिभुज है, इसको हम डेल्टा कहते हैं, त्रिकोणमिति में या फिर मेंसुरेशन में इसको डेल्टा कहा जाता है। तो मान लीजिए आपको डेल्टा, तीसरे ऑप्शन पे आपको डेल्टा दे दिया, तो उस स्थिति में आपका नया ऑप्शन जो भी सतहों पर दिख रहा होगा उसके उलट कोई भी आपको नया जो ऑप्शन मिलेगा वो आपका आंसर हो सकता है। या फिर मान लीजिए ये आपको ना देता और आपसे कहता नन, तो ऐसी स्थिति में जब एक और ऑप्शन ना होकर ये 4 ऑप्शन ही है और नन दिया गया है, तो हमारा नन आंसर चला जाएगा। या फिर हमें 5वां कोई ऑप्शन दिया रहता और उसमें लिखा होता कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, ये लिखा रहता कि कैन नॉट डिटरमाइन, तो हमारा जाता, ऐसी परिस्थिति में हमारा जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। याद रखिएगा जब भी आपको सिंबल्स, कलर्स, लेटर्स पे आधारित कोई पासा दिया रहता है और आपसे अपोजिट पूछता है सिंगल डाइस के क्वेश्चन में, तो आपको चेक करना है कि क्या 3 जो ऑप्शन दिए हैं वो एक सतह पर दिख रहे हैं, या फिर अन्य कोई ऐसा दिया रहेगा जो मान लीजिए नहीं दिख रहा है पूरे पासे में, जिसका डिस्कशन नहीं हुआ है, और 3 जो दिए हैं वो सतह पर दिख रहे हैं, तो आपका नया वाला आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आपका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन जाएगा, या फिर आपका ऑप्शन जाएगा नन। यदि नन दिया है तो नन जाएगा, नहीं तो आप फोकस करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन पर। ठीक है, तो आप इस तरीके के पासे को आप समझ चुके होंगे, जो कि हमारा ये मानक पासा है। मैं लिखे देता हूं मानक पासा। ये आपका मानक पासा है। मानक पासे की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। यानी कि 5 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 4 के अपोजिट 3 और 3 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट 6। ये हमारी जो परिस्थिति है वो मानक पासा पर लागू होती है। जब इसके उलट साधारण पासा पे हमें किन्हीं भी 2 सतहों का योग उसी दिखने वाली सतह पर मिल जाता है, यानी कि अगर किन्हीं भी 2 सतहों का योग हमें दिख रहा है तो वो हमारा साधारण पासा कहलाएगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको लिए चलता हूं ऐसे पासे की ओर जिसमें 2 पासे दिए रहते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सतह को इस पासे में उसके विपरीत सतह माना जाएगा या रख सकते हैं। तो देखिए 2 पासे दिए जाएंगे आपको, ये 2 पासे दिए गए, मान लीजिए 6, 3 और 5, 5, 4 और 1, ये आपको सतह दी गई। 2 सतह दी गई, एक ही पासे की 2 अलग अलग सतह दी गई, और आपसे पूछा गया कि आप बताइए कि 5 के विपरीत क्या होगा। पहला क्वेश्चन मान लीजिए ये दिया है। दूसरा आपसे पूछ लेगा कि 1 के विपरीत क्या होगा। तीसरा आपसे पूछ लेगा कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो आप देखिए जब भी ऐसे 2 पासे पे आधारित प्रश्न दिए जाएं, जब भी आपको 2 पासे पे आधारित प्रश्न दिए जाएं, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी कॉमन दिख रहा है
जो भी कॉमन दिख रहा है दोनों पासों में एक संख्या अवश्य ऐसी होगी जो आपको कॉमन दिखेगी। अगर कॉमन नहीं दिखती है तो आप उसका आंसर नहीं कर सकते। एक संख्या आपको अवश्य ऐसी दी होगी जो आपको कॉमन मिलेगी। यहाँ पर मुझे मिला है कॉमन 5, कॉमन के नीचे कॉमन, फिर आप पहले वाले पासे में कॉमन को पकड़िए और घड़ी की सुइयों की दिशा में, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्लॉकवाइज मोशन आप चलना शुरू करेंगे। तो 5 के बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा हमारा 1। यहाँ पर भी सेम परिस्थिति, आप 5 को पकड़िए और अकॉर्डिंग टू द क्लॉकवाइज मोशन चलना शुरू करेंगे। तो 5 के बाद आपका दिया है 6 और उसके बाद आपका दिया है 3। तो यहाँ पर जो ये पासे हैं उसमें 5 के अपोजिट आपका 2 होगा, 5 के अपोजिट आपका 2 होगा। और मुझे पूछा था यहाँ पर 1 के अपोजिट मेरा 3 होगा, और 3 के अपोजिट क्योंकि मुझे 1 दिख रहा है, 3 के अपोजिट मुझसे पूछा था, यहाँ पर ये 3 के अपोजिट पूछा था, तो 1 के अपोजिट 3 और 3 के अपोजिट 1। और यहाँ पर 6 के अपोजिट 4 होगा, यहाँ पर 6 के अपोजिट 4 होगा। ये पासे की अलग अलग परिस्थितियां हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको विपरीत सतह निकालने के लिए कहा जाता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ करना इतना है कि आप कॉमन वाली सरफेस को पकड़ेंगे, उसको आप कॉमन मानिए, कॉमन के नीचे आप कॉमन लिखेंगे, उसके बाद आप क्लॉकवाइज मोशन में चलना प्रारंभ करेंगे, क्लॉकवाइज मोशन में आप चलना प्रारंभ करेंगे, और उसके बाद जो भी आता जाएगा, 5 के बाद आपका 4 आएगा, उसके बाद आप चलेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से समझिए। 5 के बाद आपका 6 आएगा और 6 के बाद आपका 3 आएगा। ये आपका क्लॉकवाइज मोशन होता है, घड़ी की सुइयों की दिशा होती है। इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि 2 पासे पे आधारित प्रश्न होते हैं, और इस तरीके के प्रश्न में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर CHSL अगर आप उठा के देंगे 17, 18, 19 में आपको लगातार हर शिफ्ट में 2 पासे पे आधारित प्रश्न मिलेंगे, जबकि 19 में इन्होंने पैटर्न थोड़ा हाई लेवल का रखा हुआ था। उसमें कुछ प्रश्न 2 पासे पे आधारित थे, बाकी प्रश्न खुले हुए पासे पे आधारित थे। खुले हुए पासे को भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से सीखिए, देखिए, फॉरवर्ड करिए अपने दोस्तों में, उनसे भी कहिए कि इस लेक्चर को आगे फॉरवर्ड करें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए आपसे मैं कहूँगा कि आप लोग घर पे रहिए, खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।